हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। ताश का जुआ खेलते 7 गिरफ्तार, सूरज वर्मा, सरदार शहर। मदीना कॉलोनी के एक मकान में दबीस देकर ताश का जुआ खेल रहे 7 जनों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि भानीपुरा रोड के पास मदीना कॉलोनी में ताश का जुआ खेलने की सूचना मिली, जिस पर मई पुलिस दल मौके पर पहुंचे तो मकान के अंदर प्रवेश किया तो कमरे के अंदर फर्श पर लगे गद्दों पर कुछ व्यक्ति घेरा लगाकर बैठे व्यक्ति ताश खेल रहे थे। व्यक्तियों को हिदायत दी गई कि जिस पोजीशन में बैठे हो वैसे ही बैठे रहे। बैठे व्यक्तियों के बीच एक तकिए पर ताश के पत्ते में रुपए दांव पर लगाए हुए पाए गए। इस हालत में थाना अधिकारी ने बारी बारी सभी का नाम पूछा तो उन्होंने अपने नाम बताए। मैनुद्दीन खां पुत्र मेजर खां कायम खानी निवासी वार्ड नंबर 22, अनवर पुत्र अहमद खां कायम खानी वार्ड नंबर 23, लालचंद पुत्र भगवानाराम माली वार्ड नंबर 23, रफीक पुत्र सुल्तान खां मिरासी निवासी हरियासर, आरिफ पुत्र मैनुद्दीन धोबी वार्ड नंबर 22, राजू पुत्र नब्बू खां कायम खानी वार्ड नंबर 25, कमल माली पुत्र बल्लू राम माली मदीना कॉलोनी को ताश का जुआ खेलते गिरफ्तार कर तावा जुआ राशि 10,700 रुपए पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। सभी आरोपियों को थाने लाया गया। उक्त कार्रवाई में एएसआई जयसिंह, कांस्टेबल कृष्ण मीना व विराट का सहयोग रहा। पटाखों के गोदाम किए सील, सूरज वर्मा, सरदार शहर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार कुटेंद्र कंवर ने शनिवार सायं 2 पटाखा व्यापारियों के गोदाम सील किए। एसडीएम रीना छीपा ने बताया कि कस्बे 3 व्यापारी पटाखों के लिए लाइसेंसधारी है, जिनमें सिद्धार्थ स्टोर, लेडीज मार्केट व वर्धमान इंटरप्राइजेज साधु के ठिकाने के पास पटाखे मौजूद थे और तीसरे के पास पटाखे नहीं थे, इसलिए 2 के गोदाम सील कर दिए गए। इस कार्रवाई में तहसीलदार की देखरेख में कानूनगो प्रहलाद राय पारीक ने पुलिस दल की मौजूदगी में गोदाम सील किए। इसके बावजूद यदि कोई पटाखा विक्रय करता या पटाखे चलते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत समिति सदस्यों के लिए कांग्रेस ने 25 व जिला परिषद के 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूरज वर्मा, सरदार शहर। विधायक आवास पर पंचायत समिति सदस्यों का चयन करने के लिए बैठक का आयोजन विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में ग्रामीणों की राय के अनुसार विधायक ने सर्वसम्मति से 25 ब्लॉक के लिए चयन कर लिस्ट जारी की गई। विधायक ने चयन किए गए सभी प्रत्याशियों को एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्र में विकास करने और जनमानस के विश्वास पर खरा उतरने का आह्वान किया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। बैठक में पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, इशडूडी, ताराचंद सारण, राजकुमार चौधरी, कांग्रेस द्वारा 5 सदस्य प्रत्याशियों की जारी सूची में शारदा पत्नी मदनलाल वार्ड नंबर 1, प्रताप सिंह, सुल्तान सिंह ब्लॉक नंबर 2, मनीराम, जैसाराम वार्ड नंबर 3, परमेश्वरी सिद्ध, बीरबलनाथ वार्ड नंबर 4, सहीराम पूर्णाराम ब्लॉक नंबर 5, कृपाल कवन, भीखम सिंह वार्ड नंबर 6, पुष्पा, छगनलाल वार्ड नंबर 7, सोहनलाल, शेराराम वार्ड नंबर 8, रामप्यारी, परमेश्वर लाल वार्ड नंबर 9। सरोज कवक, पृथ्वी सिंह वार्ड नंबर 10, सुल्तान खां, हुसैन खां वार्ड नंबर 11, गोपालराम, हनुमानराम वार्ड नंबर 12, सुनीता, मोहनलाल वार्ड नंबर 13, रामलाल, सेवाराम वार्ड नंबर 14, सुमित्रा देवी, कालूराम वार्ड नंबर 15, रामकुमार, सुरजाराम वार्ड नंबर 16, निर्मला, भरतकिशोर वार्ड नंबर 17, केसरीचंद, भंवर लाल शर्मा वार्ड नंबर 18, मंजू देवी, जय नारायण वार्ड नंबर 19, गोपीराम, रामेश्वर लाल वार्ड नंबर 20, रतिराम, सेरूराम वार्ड नंबर 21, मनोहरी देवी, भंवरलाल शर्मा वार्ड नंबर 22, सुमन शर्मा, अशोक कुमार वार्ड नंबर 23, विनोद, सुरेंद्र कुमार वार्ड नंबर 24, पार्वती, रतिराम वार्ड नंबर 25 को कांग्रेस की टिकट दी गई है। जिला परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा। शयोकरण, इंद्राज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23, नोरा, शीशपाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24, जितेंद्र सिंह, हजारी सिंह राजवी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25, शैलजा, राकेश कुमार किलानिया निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26, सुशीला मेघवाल, सोहनलाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 को कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट दी गई है। कोरोना जागरूकता के लिए कोरोना वायरस रोकथाम पोस्टर का विमोचन व कोरोना कवच मास्क का गुलदस्ता भेंट शुरू। 1 नवंबर पुलिस थाना राजलदेसर में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुंगरिया की ओर से प्रकाशित कोरोना वायरस रोकथाम पोस्टर का विमोचन आरपीएस प्रोबेशनर कैलाश कंवर राठौड़ ने किया। इस दौरान तुंगरिया ने आरपीएस प्रोबेशनर कैलाश कंवर राठौड़ को कोरोना का कवच मास्क का गुलदस्ता भी भेंट किया। इस मौके पर आरपीएस प्रोबेशनर कैलाश कंवर ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व ग्रस्त है। ऐसे में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है।
हम अपने आप को जागरूक करके अपने परिवार को, समाज को और देश को इस संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुंगरिया द्वारा ग्राम, नगर, तहसील एवं जिला स्तर पर कपड़े के मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इस नेक कार्य के लिए तुंगरिया को बहुत बहुत साधुवाद। तुंगरिया ने कहा कि कोरोना से बचाव की चुनौती हमारे सामने है। हम सब मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम सबको इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। सतर्क रहें व स्वस्थ रहें। बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकले, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें, नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोते रहें आदि सावधानियां अपनाकर हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। इस अवसर पर एचसी गोपाल सिंह, बजरंग लाल, कांस्टेबल कुलदीप, ललित सहित स्टाफ मौजूद रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये कार्यक्रम है जिसमें कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए बाबूलाल जी हैं समाज सेवी, उनकी तरफ से पोस्टर का विमोचन करवाया गया है और मास्क हमें वितरण के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इन्होंने पहले भी कोरोना संक्रमण जैसे शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की फर्स्ट फेज की, उसी समय से इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। पुलिस और प्रशासन के लिए इन्होंने जो जनता जाती थी, लेबर जो जाते थे, उनके लिए भोजन का वितरण और क्वारंटाइन सेंटर्स में भोजन का वितरण, मास्क वितरण और काफ़ी अच्छी इनकी भूमिका रही है इसमें। आपका नाम? कैलाश कंवर, आरपीएस प्रोबेशनर। आज हम पुलिस थाना राजनदेश्वर में महोदया कैलाश कंवर राठौड़ आरपीएस प्रोबेशनर के सानिध्य में कोरोना वायरस रोकथाम पोस्टर का विमोचन करवाया है और इस मौके पर मैडम जी को हमने मास्क का गुलदस्ता भी भेंट किया है। आज समूचे विश्व में कोरोना खतरा मंडराया हुआ है और अब इससे बचाव की चुनौती हमारे सामने है। हम सब मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, इसलिए हम सबको इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। सतर्क रहें व स्वस्थ रहें। बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें, नियमित अंतराल से साबुन से हाथ धोते रहें आदि सावधानियां अपनाकर हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। थैंक यू। चूरू 1 नवंबर, दक्ष प्रजापति भवन के 3री मंजिल का लोकार्पण समाज के अतिथियों द्वारा किया गया। सर्व कुम्हार महासभा राजस्थान के प्रदेश महामंत्री चंद्राराम गुरी ने कहा कि समाज को संगठित होकर चलना होगा। समाज के युवाओं को शिक्षा की लेकर जाना होगा, जिससे ये युवा आगे जाकर समाज का नाम देश में रोशन करें। समाज के भामाशाहों ने इस भवन में योगदान कर समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम में चुन्नीलाल गुरी, नोरत्मल किरोड़ीवाल, सरपंच ओंकारमल सेहमार, पूर्व सहायक कोषाध्यक्ष दयाचंद नानवाल, नारायण किरोड़ीवाल, राधेश्याम बबेरवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के संयोजक सुरेश प्रजापत ने बताया कि कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंस से किया गया। संस्थान अध्यक्ष गोपालराम बबेरवाल व सचिव पार्षद लक्ष्मीचंद प्रजापत आदि ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष ताराचंद पेंसिया, परमेश्वर लाल बिवाल, चिरंजीलाल घंटेलवाल, मांगीलाल टाक, अजित निमिवाल, छगन घंटेलवाल, मनफूल भाटीवाल, वीरेंद्र दादरवाल, छोटूराम, ओम किरोड़ीवाल, सोहनलाल किरोड़ीवाल, विनोद हिदासरिया, मुखाराम सिरस्वा, एडवोकेट रमेश भंवरलाल पेंसिया, शंकरलाल साडीवाल, कन्हैयालाल टाक, खिवाराम घासोलिया आदि ने अतिथियों को सम्मानित किया। संचालन परमेश्वर लाल बिवाल ने किया। प्रजापति संस्थान चूरू की 3री मंजिल का उद्घाटन किया गया, समाज को अर्पित किया गया। हमारे समाज में पहली बार समाज में जागृति है और समाज की सोच के साथ समाज के प्रेम और दानदाताओं के सहयोग से आज ये चूरू के अंदर एक भव्य 3 मंजिला भवन बनाया गया, जिसमें समाज के लोगों को जो शादियां करेंगे उनको विशेष रियायत के तौर पर भवन दिया जाएगा। इस भवन के अंदर 65 पिलर हैं और 2 शादियों की पूरी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई का बहुत सुंदर तरीके से ध्यान रखा है। इंजीनियरिंग रूप से, टेक्निकल रूप से इस भवन का निर्माण किया गया और
भविष्य में इस भवन को और सुंदर बनाने की समाज की हमारी सोच है और बढ़िया इस भवन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। चूरू दी 8 of November। वार्ड 35 के आशीर्वाद भवन में युवा विकास मंच ने सम्मान समारोह में 50 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि रामकरण फगेडिया, सुनील रंजन टिकनेत, कमल रामसरा, राकेश थालोड, गोपीराम धेतरवालादी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का युवा विकास मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद युवा विकास मंच की नवीन कार्यकारिणी और सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मान किया। सम्मानित होने वालों में युवा विकास मंच के कार्यकर्ता सलीम खान, गौरव शर्मा, धनराज न्योल, कपिल चंदेल, आकाश ओझा, बंशीधर पवार, रोहित वर्मा, आशीष डीडवानिया, सुरेंद्र राठी, राकेश सोनी, राकेश दर्जी, गोपाल सोनी, संजय सैन, प्रताप सिंह, अविनाश प्रजापत, भानु सेवदा, श्रवण सैनी, मनीष कोकचा, मनोज पुनिया, कानाराम आदि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। रामकरण फगेडिया ने बताया कि यह मंच सामाजिक समरसता से आगे बढ़ने वाले युवाओं का है, इसलिए आप सभी युवा साथी समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करें और युवा एकता संगठन ही है जो युवाओं को आगे बढ़ाता है, उन्हें एक ऐसा मंच देता है जिससे वह अपनी बात संगठन के माध्यम से स्थानीय प्रसार रखते हैं। इस अवसर पर युवा विकास मंच के निर्देशक सुनील रंजन ने बताया, युवा ऐसा संगठन है जिसमें युवाओं की भागीदारी सर्वप्रथम रहती है। राजनीतिक 12 साल से चल रहा है और भरपूर मौका मिल जाए। इस अवसर पर मंच के जिला अध्यक्ष विनोद राठी ने कहा कि हम स्थानीय समस्याओं को जिला प्रशासन के माध्यम से दूर करने का काम करते हैं और गरीब, मजदूर और असहाय लोगों की मदद करते हैं। मंच कार्यक्रम का संचालन विक्रम जी सहारण ने किया। आज युवा विकास मंच के तत्वाधान में जो नव गठित कार्यकारिणी है उसका सम्मान समारोह रखा गया। इसके मुख्य अतिथि श्री रामकरण जी फगेडिया, कमल जी रामसरा और राकेश जी थालोड रहे। इस मंच के माध्यम से हम पूरे शहर में सामाजिक सरोकार से संबंधित गतिविधियां करते हैं। उसी के तहत जो सामाजिक मुद्दे हैं उसी को उठाना हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इस संगठन के माध्यम से लगातार हम ऐसे कार्य करेंगे जिसका लाभ संपूर्ण जनता को प्राप्त हो और इसी के तहत जो पूरी कार्यकारिणी है उसका भी आज यहाँ सम्मान किया गया। और निकट भविष्य में हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें जैसे वृक्षारोपण है, जैसे राशन कार्ड है, उसके मुद्दे उठाएंगे। इसी के तहत आज जो कार्यकारिणी है उसका कार्यकाल अच्छा रहा। आपका नाम? विनोद राठी, जिलाध्यक्ष। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया विधायकों का घेराव, दिया ज्ञापन। चूरू 1 नवंबर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लिए गए चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में जिले में महासंघ की सभी तहसील शाखाओं के द्वारा विधायकों का घेराव कर ज्ञापन दिया गया। महासंघ के जिलाध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगातार कर्मचारी विरोधी कार्यवाही किए जाकर कर्मचारियों को आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर लिए गए चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में महासंघ की जिला शाखा के द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थित विधायक श्री राजेंद्र राठौड़ के निवास स्थान पर उनके प्रतिनिधि श्री पद्म सिंह शेखावत को कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने हेतु महासंघ से संबद्धता प्राप्त घटक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मातु सिंह राठौड़, बाबू खान, कमल वर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, निवास माली आदि उपस्थित थे। कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा वेतन कटौती और मार्च में 15 दिन का जो वेतन रोका गया है उस वेतन का भुगतान और वेतन कटौती को समाप्त करने और अन्य जो 7 सूत्री मांग पत्र है उसका निराकरण करने के लिए राजस्थान विधानसभा के सभी विधायकों को आज ज्ञापन दिए गए हैं। और इसी संदर्भ में माननीय चूरू के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ को चूरू जिला शाखा के द्वारा उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि राजस्थान सरकार के सामने वो हमारी बात रखें और यदि समय रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया है तो एक आंदोलन चलाया जाएगा और हमें राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा। राजस्थान तक के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कुमार वर्मा प्रदेश के आह्वान पे आज विधायक का घेराव किया। विधायक तो नहीं मिले लेकिन हमने अपना मांग पत्र दे दिया है।
हमारी मांग 7 मांग पत्र है, सूत्री मांग पत्र, जिन्होंने मंत्री जी नहीं मिलने के कारण पूर्व मंत्री और आज हमने पदम सिंह जी को दिया है। हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन की तैयारी में है कर्मचारी। चूरू 1 नवंबर। मदीना मस्जिद के पास आरजे कलेक्शन, पूर्वी टेक्सटाइल व एसबीआई बैंक के कियोस्क का आज उद्घाटन करता कांग्रेस नेता रियाजत खान, ताराचंद बुरानिया, पूर्व पार्षद असलम खान, कांग्रेस नेता जमील चहन ने किया। सभी ने कहा, व्यापार में गुणवत्ता व विश्वास जरूरी है, यह कामयाबी का मंत्र है। इस अवसर पर मुकेश पंडित, महेश जाखड़, जय सिंह, तरुण पांडे, लालचंद साहरन, मोहित चौधरी आदि उपस्थित थे। प्रोप्राइटर राकेश जाखड़ व राहुल ने अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। सादुलपुर पिलानी सड़क मार्ग पर राजकीय अस्पताल के पास आज विधायक कृष्णा पुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की भूमि का भूमि पूजन किया। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण पूजा करवाकर खेल स्टेडियम के लिए भूमि का पूजन किया। इस मौके पर विधायक कृष्णा पुनिया ने कहा कि राजगढ़ क्षेत्र एक खेलों की नगरी है। जब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था उससे पहले मैंने युवाओं से वादा किया था कि मैं राजगढ़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाऊंगी। आज मैंने वो वादा मेरा पूरा कर दिया है। आज मैंने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की भूमि का पूजन किया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिए अन्य जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब खिलाड़ियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को इस खेल स्टेडियम में सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी। विधायक कृष्णा पुनिया ने कहा, जिस तरीके से मैंने देश के लिए मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे खिलाड़ी मेडल जीते, देश का नाम रोशन करे। बाइट कृष्णा पुनिया, विधायक। महिलाओं के लिए एक अहम भूमिका रहेगा ये। जैसा कि आप देखें, राजस्थान के अंदर शेखावाटी में और शेखावाटी के अंदर अगर देखें तो राजगढ़ क्षेत्र से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं। तो यहाँ की योग्यताओं का देखते हुए यहाँ के खिलाड़ियों में जो योग्यता है, जहाँ हमारे खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेश में जाके या अपने स्टेट में कहीं दूसरी जगह जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, इनके गृह क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा अवसर इन्हें प्रदान किया जाएगा ताकि अपने भविष्य को सुधार सकें। और जिस तरीके से हमने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, इसी तरीके से हमारे देश के लिए ये मेडल जीतें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमने भूमि पूजन किया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।